नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हो आई मायके हो गई ससुराल की बुराई। आरती और अनुराग की नई नई शादी हुई थी। मायका और ससुराल एक शहर में होने के बाद भी कभी आसानी से मायके जाने को नहीं मिला। शादी के कुछ दिन बाद से ही सब चीज़ों पर सासू माँ ने पाबंदी लगा दी थी। मायके वालों को भी जरूरत होने पर हम भेज देंगे कहकर टाल दिया। मायके वाले भी सासू माँ के स्वभाव को जानकर हस्तक्षेप नहीं करते थे। आरती अपने माता पिता के समान ही सास ससुर को मान देती थी। एक आदर्श बहू के सारे फर्ज निभाती थी। अनुराग नौकरी के लिए दूसरे शहर रहता था। महीने में एक दो बार घर आता। अनुराग भी आरती से प्यार करता था, तो जब आता पूरी कोशिश करता कि आरती को समय दे सके। सबका ख्याल रखने वाली आरती अपनी तकलीफ की किसी को भनक भी नहीं होने देती। दो नंदें हुक्म चलाने से बाज ना आती। जब भी आराम की सोचती कोई ना कोई काम बता देती। सासू माँ की हुकूमत में ससुर जी उफ नहीं कर पाते। रही सही कसर मोहल्ले की औरतें पूरी कर देती थी। बहू तो लाए हो काम को, फिर क्यों परेशान होना। कभी कभी आरती को गुस्सा आता। सोचती औरत ही औरत की दुश्मन है। बहू क्या इंसान नहीं होती? क्या उसे थकान नहीं होती? वह बीमार नहीं हो सकती? फिर थोड़ा रोकर रह जाती। फोन पर मायके बात करो तो सासू जी या नंद साथ में बैठती तो कोई मन की बात भी नहीं कर सकती थी। 2 साल तक यही चलता रहा। इसी बीच अनुराग का तबादला अपने ही शहर में हो गया। सब खुश थे, मगर सबसे ज्यादा आरती खुश थी। अब वह थकान में भी हंसती हुई काम करती। 3 महीने बाद आरती गर्भवती हुई। अनुराग और आरती बहुत खुश हुए। आरती ने सासू माँ से एक बार घर जाने की आज्ञा मांगी। अनुराग के सामने होने की वजह से ना नहीं कह पाई। आरती और अनुराग दोनों गए और खुशखबरी भी सबको बताई। सब खुश थे, बस आरती के माता पिता ने अनुराग से आरती का ख्याल रखने का वचन लिया। अनुराग ने भी हाँ में जवाब देकर अपना फर्ज निभाया और लौट आए। आरती की तबीयत खराब रहने लगी। दिन भर काम करती, खुद का ख्याल ना रख पाती। अनुराग माँ के भरोसे उसे छोड़ जाता। एक दिन पेट दर्द हुआ, अस्पताल ले गए, जहाँ कम वजन और विकास के कारण बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। आरती और अनुराग टूट गए। अब आरती का स्वभाव बदल गया। वह पहले जैसा सबके साथ बर्ताव नहीं कर पाती। काम करती और अपने कमरे में बैठ जाती। कभी कभी पलट कर जवाब भी दे जाती। अब सासू माँ दिन भर बड़बड़ाती रहती, मगर आरती को फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने बाद फिर से गर्भवती हुई। इस बार उसने अपना ख्याल रखा। उतना ही काम करती जितना होता। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा चाहिए तो आराम भी करो। अब आरती समय पर पहले खाना खाती। सासू माँ और नंद अब मुंह फुलाकर घूमती। ना ही आरती बात करती और ना ही परवाह। आखिरी महीने में आरती मायके चली गई। 9 महीने पूरे होते ही सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। आरती ने अपने से वादा किया कि अब उतना ही झुकेगी जितनी जरूरत है। बहू के साथ अब मैं माँ भी हूँ। 1 महीने बाद आई तो सासू जी ने ताना मारा। घूम आई मायके, हो गई ससुराल की बुराई। अब लगो अपनी गृहस्थी में और काम करो। यहाँ तुम्हारे मायके वाले नौकर नहीं छोड़ गए। चरणों में धोख देकर आरती ने कहा, माँ मुझे पता है, मुझे दहेज में नौकर नहीं मिले और ना ही मैं इस घर की नौकर हूँ। बहू हूँ इस घर की, जितना होगा उतना कर लूँगी। जब कदर नहीं आपको मेरी तो किस बात का झगड़ा। बराबर के हकदार हैं। जब काम करती थी तब कौन सा मुझे प्यार करते थे जो अब करोगे। अब मुझसे भी ज्यादा की उम्मीद ना रखें कहकर बेटी को कमरे में ले गई। आज आरती पहली बार गलत के खिलाफ लड़कर खुश थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।